श्री रामकृष्ण वचनामृत। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। परिच्छेद 32। ईश्वर लाभ के उपाय। काशीपुर के बगीचे के पूर्व की ओर तालाब है, जिसमें पक्का घाट बंधा हुआ है। उद्यान, पथ और तरुलताएं चांदनी की उज्जवल छटा में खूब चमक रही हैं। तालाब के पश्चिम की ओर 2 मंजिले मकान में दीपक जल रहा है। कमरे में श्री रामकृष्ण देव छोटे तख्त पर बैठे हुए हैं। 2-1 भक्त भी कमरे में चुपचाप बैठे हैं। कोई कोई इस कमरे से उस कमरे में आ जा रहे हैं। घाट से नीचे के कमरों का उजाला भी दिखाई पड़ रहा है। एक कमरे में भक्तगण रहते हैं। यह कमरा दक्षिण की ओर है। मकान के बीच से जो प्रकाश आ रहा है वह श्री माता जी के कमरे का है। श्री माता जी श्री रामकृष्ण देव की सेवा के लिए आई हुई है। तीसरा प्रकाश भोजन गृह से आ रहा है। यह कमरा मकान के उत्तर की ओर है। उद्यान के भीतर से पूर्व की ओर घाट तक एक रास्ता गया है। रास्ते के दोनों ओर, विशेषकर दक्षिण की ओर, फूलों के बहुत से पेड़ हैं। तालाब के घाट पर गिरीश, मास्टर, लाटू तथा 2-1 भक्त और बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव के संबंध में बातचीत हो रही है। आज शुक्रवार है, 16 अप्रैल 1886, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। कुछ देर बाद गिरीश और मास्टर उस रास्ते पर टहल रहे हैं और बीच बीच में वार्तालाप कर रहे हैं। मास्टर बोले, कैसी सुंदर चांदनी है। कितने अनंत काल से प्रकृति के ये नियम चले आ रहे हैं। गिरीश बोले, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मास्टर बोले, प्रकृति के नियमों में परिवर्तन नहीं होता। विलायत के पंडित टेलीस्कोप से नए नए नक्षत्र देख रहे हैं। उन्होंने देखा है चंद्रलोक में बड़े बड़े पहाड़ हैं। गिरीश बोले, यह कहना कठिन है। उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। मास्टर बोले, क्यों? टेलीस्कोप से तो सब बिल्कुल ठीक ठीक दिख पड़ता है। गिरीश बोले, पर तुम कैसे कह सकते हो कि पहाड़ आदि सब ठीक ठीक देखे गए हैं? मान लो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कुछ और चीजें हों, तो उनमें से प्रकाश आने पर संभव है ऐसा दिखता हो। किशोर भक्त मंडली सदा ही बगीचे में रहती है। श्री रामकृष्ण देव की सेवा के लिए नरेंद्र, राखाल, निरंजन, शरद, शशि, बाबूराम, काली, योगीन, लाटू आदि जो संसारी भक्त हैं, उनमें से कोई कोई रोज आते हैं और रात में भी कभी कभी रह जाते हैं। उनमें से कोई कभी कभी आया करते हैं। आज नरेंद्र, काली और तारक दक्षिणेश्वर काली मंदिर के बगीचे में गए हुए हैं।
नरेंद्र वहां पंचवटी के नीचे बैठकर तपस्या और साधना करेंगे। इसीलिए दो एक गुरु भाइयों को भी साथ लेते गए हैं। गिरीश, लाटू और मास्टर ने ऊपर जाकर देखा, श्री रामकृष्ण देव छोटे तख्त पर बैठे हुए हैं। शशि और दो एक भक्त उसी कमरे में श्री रामकृष्ण देव की सेवा के लिए थे। क्रमशः बाबूराम, निरंजन और राखाल भी आ गए। कमरा बड़ा है। श्री रामकृष्ण देव की शैया के पास औषधि तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं रखी हुई हैं। कमरे के उत्तर की ओर एक दरवाजा है। जीने से चढ़कर उस कमरे में प्रवेश किया जाता है। उस द्वार के सामने वाले कमरे के दक्षिण की ओर एक और द्वार है। इस द्वार से दक्षिण की छोटी छत पर चढ़ सकते हैं। छत पर खड़े होने पर बगीचे के पेड़ पौधे, चांदनी और पास का राजपथ भी दिख पड़ता है। भक्तों को रात में जागना पड़ता है। वे बारी बारी से जागते हैं। मसहरी लगाकर श्री रामकृष्ण देव को शयन कराने के पश्चात जो भक्त कमरे में रहते हैं, वे कमरे के पूर्व की ओर चटाई बिछाकर कभी बैठे रहते हैं और कभी लेटे। अस्वस्थता के कारण श्री रामकृष्ण देव की आंख नहीं लगती। इसलिए जो रहते हैं उन्हें कई घंटे जागते ही रहना पड़ता है। आज श्री रामकृष्ण देव की बीमारी कुछ कम है। भक्तों ने आकर भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। फिर सबके सब जमीन पर श्री रामकृष्ण देव के सामने बैठ गए। श्री रामकृष्ण देव ने मास्टर से दीपक जरा नजदीक ले आने के लिए कहा। श्री रामकृष्ण देव गिरीश से आनंद पूर्वक बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव गिरीश से बोले, कहो अच्छे हो ना? लाटू से बोले, इन्हें तंबाकू पिला और पान दे। कुछ क्षण के बाद बोले, इन्हें कुछ मिठाई दे। लाटू बोले, पान दे दिया है, दुकान से मिठाई लेने के लिए आदमी भेजा है। श्री रामकृष्ण देव बैठे हैं। एक भक्त ने कई मालाएं लाकर श्री रामकृष्ण देव को अर्पण कर दी। श्री रामकृष्ण देव ने मालाओं को लेकर गले में धारण कर लिया। फिर उनमें से दो मालाएं निकालकर गिरीश को दे दी। बीच बीच में जलपान की मिठाई के संबंध में श्री रामकृष्ण देव पूछ रहे हैं, क्या मिठाई आई? मणि श्री रामकृष्ण देव को पंखा झल रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव के पास किसी भक्त का दिया हुआ चंदन की लकड़ी का एक पंखा था। श्री रामकृष्ण देव ने उसे मणि के हाथ में दे दिया। उसी पंखे को लेकर मणि हवा कर रहे हैं। गले में दो मालाएं निकालकर श्री रामकृष्ण देव ने मणि को भी दी। लाटू श्री रामकृष्ण देव से एक भक्त की बात कह रहे हैं। उनका एक 7-8 साल का लड़का आज 1.5 साल हुए गुजर गया है। उस लड़के ने भक्तों के बीच में श्री रामकृष्ण देव को कई बार देखा था। लाटू श्री रामकृष्ण देव से बोले, अपने लड़के की पुस्तक देखकर कल रात को बहुत रोए थे। इनकी स्त्री भी बच्चे के शोक में पागल सी हो गई है। अपने दूसरे बच्चों को मारती है और उठाकर पटक देती है।
ये कभी कभी यहां रहते हैं, इसलिए बड़ा हल्ला मचाती है। श्री रामकृष्ण देव उस शोक समाचार को सुनकर मानो चिंतित हो चुप हो रहे। गिरीश बोले, अर्जुन ने इतनी गीता पढ़ी, परंतु वे भी पुत्र के शोक से मूर्छित हो गए, तो इनके शोक के लिए आश्चर्य प्रकट करने की कोई बात नहीं। गिरीश के जलपान के लिए मिठाई आई है। फागू की दुकान की गर्म कचौड़ियां, पूड़ियां और दूसरी मिठाइयां। फागू की दुकान बराह नगर में है। श्री रामकृष्ण देव ने अपने सामने यह सब सामान रखकर प्रसाद कर दिया। फिर स्वयं उठाकर मिष्ठान और पूड़ियों का दोना गिरीश को दिया। कहा, कचौड़ियां बहुत अच्छी हैं। गिरीश सामने बैठकर खा रहे हैं। गिरीश को पीने के लिए पानी देना है। श्री रामकृष्ण देव के पलंग के पश्चिम की ओर सुराही में पानी है। गर्मी का समय है, बैसाख का महीना। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, यहां बड़ा अच्छा पानी है। श्री रामकृष्ण देव बहुत ही अस्वस्थ है। खड़े होने की शक्ति तक नहीं रह गई है। भक्तगण आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव की कमर में वस्त्र नहीं है, दिगंबर हो रहे हैं। बालक की तरह पलंग पर बैठे सरक सरक कर बढ़ रहे हैं। इच्छा है खुद पानी दे दें। श्री रामकृष्ण देव की वह अवस्था देखकर भक्तों की सांस मानो रुक गई। श्री रामकृष्ण देव ने गिलास में पानी डाला। गिलास से थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर देख रहे हैं कि पानी ठंडा है या नहीं। उन्होंने देखा पानी अधिक ठंडा नहीं है। अंत में यह सोचकर कि दूसरा अच्छा पानी यहां मिल नहीं सकता, श्री रामकृष्ण देव ने इच्छा न होते हुए भी गिरीश को वही पानी पीने के लिए दिया। गिरीश मिठाइयां खा रहे हैं। चारों ओर भक्तगण बैठे हुए हैं। मणि श्री रामकृष्ण देव को पंखे से हवा कर रहे हैं। गिरीश श्री रामकृष्ण देव से बोले, देवेंद्र बाबू संसार का त्याग करेंगे। श्री रामकृष्ण देव अब सब समय बातचीत नहीं कर सकते, बड़ा कष्ट होता है। अपने होठों से उंगली छुलाकर उन्होंने इशारे में पूछा, फिर उनके घर वालों के भरण पोषण की क्या व्यवस्था होगी? संसार कैसे चलेगा? गिरीश बोले, मुझे नहीं मालूम कि वे क्या करेंगे। सब लोग चुप हैं। गिरीश खाते खाते फिर बातचीत करने लगे। गिरीश बोले, अच्छा महाराज, कौन सा ठीक है, कष्ट में संसार का त्याग करना या संसार में रहकर उन्हें पुकारना? श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, क्या गीता में तुमने नहीं देखा? अनासक्त हो संसार में रहकर कर्म करते रहने पर सब मिथ्या समझकर ज्ञान लाभ के पश्चात संसार में रहने पर अवश्य ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। कष्ट में पड़कर जो लोग संसार का त्याग करते हैं वे निम्न कोटि के मनुष्य हैं। संसार में रहने वाला ज्ञानी कैसा है जानते हो? जैसे कांच के घर में रहने वाला मनुष्य। वह भीतर बाहर सब देखता है। सब लोग चुप हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, कचौड़ियां गर्म हैं, बहुत ही अच्छी हैं।
मास्टर गिरीश से बोले, फागू की दुकान की कचौड़ियां प्रसिद्ध हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, हाँ प्रसिद्ध हैं। गिरीश खाते ही खाते हंसते हुए बोले, जी बहुत अच्छी है। श्री रामकृष्ण देव बोले, पूड़ियां रहने दो, कचौड़ियां खाओ। मास्टर से बोले, परंतु कचौड़ी रजोगुणी भोजन है। गिरीश श्री रामकृष्ण देव से बोले, अच्छा महाराज, मन अभी इतनी उच्च भूमि पर नहीं है, फिर नीचे भला क्यों गिर जाता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, संसार में रहने से ऐसा प्रतीत होता ही है, कभी मन ऊंचे चढ़ जाता है, कभी गिर जाता है, कभी बहुत अच्छी भक्ति होती है, कभी भक्ति की मात्रा घट जाती है। कामिनी और कांचन लेकर रहना पड़ता है ना, इसीलिए ऐसा होता है। संसार में रहकर भक्त कभी ईश्वर चिंता करता है, कभी उनका स्मरण कीर्तन करता है, कभी वही मन कामिनी और कांचन की ओर लगा देता है, जैसे साधारण मक्खी कभी बर्फियों पर बैठती है और कभी सड़े घाव और बिष्टा पर भी बैठती है। त्यागियों की बात और है, वे कामिनी और कांचन से मन को हटाकर केवल ईश्वर में ही लगाते हैं। वे केवल हरि रस का ही पान करते हैं। जो यथार्थ त्यागी हैं, उन्हें ईश्वर के सिवा और कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती। विषय चर्चा होने पर वे वहां से उठ जाते हैं। ईश्वरीय प्रसंग वे ध्यान से सुनते हैं। जो यथार्थ त्यागी हैं, वह ईश्वर की बात छोड़ और दूसरी चर्चा करता ही नहीं। मधुमक्खी फूल पर ही बैठती है मधु पीने के लिए, और कोई चीज उसे अच्छी नहीं लगती। गिरीश दक्षिण की छोटी छत पर हाथ धोने के लिए गए। गिरीश फिर कमरे में श्री रामकृष्ण देव के सामने आकर बैठे पान खा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव गिरीश से बोले, राखाल आदि ने अब समझा है कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा, क्या सत्य है और क्या मिथ्या। ये लोग जो संसार में जाकर रहते हैं, जानबूझकर ऐसा करते हैं। स्त्री है, लड़का भी हो गया है, परंतु समझ में आ गया है कि यह सब मिथ्या है, अनित्य है। राखाल आदि जितने हैं, ये संसार में लिप्त नहीं होंगे। जैसे पांकाल मछली, वह रहती तो कीच के भीतर है, परंतु उसकी देह में कीच कहीं छू भी नहीं जाता। गिरीश बोले, महाराज, यह सब मेरी समझ में नहीं आता। आप चाहें तो सबको निर्लिप्त और शुद्ध कर दे सकते हैं, संसारी हो या त्यागी, सबको आप शुद्ध कर सकते हैं। मेरा विश्वास है, मलया नील के प्रवाहित होने पर सब काठ चंदन बन जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, सार वस्तु के बिना रहे चंदन नहीं बनता। सेमर तथा इसी तरह के कुछ अन्य पेड़ चंदन नहीं बनते। गिरीश बोले, यह मैं नहीं मानता। श्री रामकृष्ण देव बोले, किंतु नियम तो ऐसा ही है। गिरीश बोले, आपका सब कुछ नियम के बाहर है। भक्तगण
निर्वाक होकर सुन रहे हैं। मणि का हाथ पंखा झलते झलते हुए भी कभी कभी रुक जाता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, हाँ हो सकता है। भक्ति नदी के उमड़ने पर चारों ओर बांस भर पानी चढ़ जाता है। जब भक्ति का उन्माद होता है तब वेद विधि नहीं रह जाती। दूर्वा दल तोड़कर भक्त फिर चुनता नहीं, हाथ में जो कुछ आ जाता है वही ले लेता है। तुलसी दल लेते समय उसकी डाल तक तोड़ देता है। आहा, कैसी अवस्था बीत चुकी है। मास्टर से बोले, भक्ति के होने पर और कुछ नहीं चाहता। मास्टर बोले, जी हां। श्री रामकृष्ण देव बोले, किसी एक भाव का आश्रय लेना पड़ता है। रामावतार में शांत, दास्य, वात्सल्य, सख्य, ये सब भाव थे। कृष्णावतार में ये सब तो थे ही, मधुर भाव एक ज्यादा था। श्रीमती राधा के मधुर भाव में प्रणय है, सीता में वह बात नहीं, उसका शुद्ध सतीत्व है। उन्हीं की लीला है, जब जैसा भाव उचित हो उसे धारण करते हैं। विजय गोस्वामी के साथ दक्षिणेश्वर काली मंदिर में एक पगली सी स्त्री श्री रामकृष्ण देव को गाना सुनाने के लिए जाया करती थी। वह काली संगीत और ब्रह्म गीत गाती थी। सब लोग उसे पगली कहते थे। वह काशीपुर के बगीचे में भी प्रायः आया करती है और श्री रामकृष्ण देव के पास जाने के लिए बड़ा उपद्रव मचाती है। भक्तों को इसीलिए सदा सतर्क रहना पड़ता है। श्री रामकृष्ण देव गिरीश से बोले, पगली का मधुर भाव है। दक्षिणेश्वर में एक दिन गई थी, एकाएक रोने लगी। मैंने पूछा, तू क्यों रोती है? उसने कहा, सिर में दर्द हो रहा है। सब लोग हंसते हैं। एक दिन और गई थी। मैं भोजन करने के लिए बैठा था। एकाएक उसने कहा, आपकी कृपा नहीं हुई। मैं भोजन कर रहा था। उसके मन में क्या था मुझे मालूम नहीं। उसने कहा, आपने मुझे मन से उतार क्यों दिया? मैंने पूछा, तेरा भाव क्या है? उसने कहा, मधुर भाव। मैंने कहा, अरे मेरी मातृयोनि है, मेरे लिए सब स्त्रियां माताएं हैं। तब उसने कहा, यह मैं कुछ नहीं जानती। तब मैंने रामलाल को पुकार कर कहा, रामलाल जरा सुन लो, सुन तो। मन से उतारने का प्रयोग यह किस अर्थ में कर रही है? उसमें वही भाव अब भी है। गिरीश बोले, वह पगली धन्य है। चाहे वह पगली हो और चाहे भक्तों द्वारा मारी भी जाए, परंतु आठों पैर वह करती तो आप ही की चिंता है। आप चाहे जिस भाव में करें, उसका अनिष्ट कभी हो ही नहीं सकता। महाराज क्या कहूं, पहले में क्या था और आपको सोचकर क्या हो गया। पहले आलस्य था, इस समय वह आलस्य ईश्वर निर्भरता में परिणत हो गया। पहले पापी था, परंतु अब निरहंकार हो गया हूं। और क्या क्या कहूं। भक्तगण चुप हैं। राखाल पगली की बातें कहते हुए दुख प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने कहा, क्या कहें, दुख होता है। वह उपद्रव करती है, इसीलिए उसे बहुत कुछ कष्ट भी मिलता है।
निरंजन राखाल से बोले, तेरे बीबी है इसीलिए तेरा मन इस तरह छटपटाता है। हम लोग तो उसे लेकर बलि चढ़ा सकते हैं। राखाल विरक्ति से बोले, बड़ी बहादुरी करोगे, उनके सामने ये सब बातें कर रहे हो। श्री रामकृष्ण देव गिरीश से बोले, कामिनी और कांचन यही संसार है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रुपए को अपनी देह के खून के बराबर समझते हैं। रुपए पर कितना भी प्यार क्यों न करो, परंतु एक दिन वह अपने प्यार करने वाले को सदा के लिए छोड़कर निकल जाएगा। हमारे देश में खेतों पर मेड़ बांधते हैं। मेड़ जानते हो? जो लोग बड़े प्रयत्न से चारों ओर मेड़ बांधते हैं, उनकी मेड़ें पानी के तेज बहाव से ढह जाती हैं, और जो लोग एक ओर घास जमा देते हैं, उनकी मेड़ें मजबूत हो जाती हैं और पानी के रुकने के कारण खूब धान पैदा होता है। जो लोग रुपए का सद्व्यवहार करते हैं, श्री ठाकुर जी और साधुओं की सेवा में, दान आदि सत्कर्मों में खर्च करते हैं, वास्तव में उन्हीं का धनोपार्जन सफल होता है, उन्हीं की खेती तैयार होती है। डॉक्टर और कविराजों की चीजें मैं नहीं खा सकता। जो लोग दूसरों के शारीरिक रोग दुखों का व्यापार करते हैं और उसी से अर्थोपार्जन करते हैं, उनका धन मानो खून और पीप है। यह कहकर श्री रामकृष्ण देव ने दो चिकित्सकों के नाम लिए। गिरीश बोले, राजेंद्र दत्त बहुत ही श्रेष्ठ मनुष्य है, किसी से एक पैसा भी नहीं लेता, वह दान भी करता है। जय ठाकुर, जय मां।